दो कम्युनिटी में अफवाह को लेकर के तनातनी हो गई दो विलेज में। आओ तो देख लेंगे, तो आओ देख लेंगे। और कल दोनों तरफ से जुलूस होने वाला है। आपको आज रात में घटना का मालूम हो गया। आप क्या क्या स्टेप ले? डीएसपी हैं, ठीक है। एक वकील साहब ने कुछ क्राइम कर दिया, आप क्या करेंगे? उनको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? तो कंडीशन है, पकड़ेंगे तो आप पर जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस कर देंगे, वहाँ उनकी चलेगी कोर्ट में। और नहीं पकड़ेंगे तो एसपी साहब आपको परेशान करेंगे, तो अरेस्ट नहीं हो रहा है। अब क्या चुनिए? ये जो है आपका राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उनके समय में एक कानून लाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन। तो उसके बाद जो कर्मिक रूप से उसमें कुछ चेंजेज आया। क्या क्या चेंजेस? May I come in? Yes, yes, please come आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। Thank you. आप बताइए कि आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या था? Law था। लॉ। वेरी Yes. गुड। अच्छा, और बीपीएससी में क्या था आपका ऑप्शन? Law लॉ था। जी सर। दूसरा कि आपका जॉब प्रेफरेंस क्या क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम्म, बिहार पुलिस सर्विस, हम्म, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, हम्म। आपकी हॉबी क्या है? डायरी राइटिंग। ये आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप कोर्ट वगैरह नहीं करते हैं क्या? नहीं सर, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। कभी शुरू नहीं की, रजिस्ट्रेशन नहीं करा है? रजिस्ट्रेशन है सर। अच्छा, ठीक है। तो लॉ करने के बाद फिर क्या एसडीसी डीएसपी ये सब में जाने का क्या मतलब हुआ? जेल सुपरिटेंडेंट लॉ करने वाले तो बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। यस सर। लॉ सर बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी पब्लिक हम्म। सर्विस की प्रोवाइड करता है। हम्म, लेकिन सर मेरा ये विचार आया कि लॉ में सर एक जो है लिटिगेशन या जुडिशरी में हम्म, डिस्प्यूट अराइज होने के बाद उसका हम्म। रिड्रेसल किया जाता है। हम्म, लेकिन सिविल सर्विसेज के माध्यम से उस डिस्प्यूट के अराइज होने से पहले या उसे अराइज ना होने दिया जाए, ऐसा। वकील किसको कहते हैं? अब वकील का अर्थ क्या है? ये कौन सा शब्द है वकील? सर वकील जो अधिवक्ता हैं, जो एडवोकेट एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें वकील कहा जाता है। तो ये वकील शब्द तो पहले से चला आ रहा है। जी सर। तो ये वकील साहब हाई एडवोकेट। जी सर। एडवोकेट किसको कहते हैं? एडवोकेट सर इंग्लिश में वकील को जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें एडवोकेट एक्ट में एडवोकेट यूज किया गया है। अच्छा, बैरिस्टर किसको कहते हैं? सर बैरिस्टर इंग्लैंड में एक डिग्री दिया जाता है, बार एट लॉ, उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। बैरिस्टर एक उपाधि है। आज भी है वो उपाधि? सर उपाधि तो इंग्लैंड में दिया जा रहा है, किंतु उन्हें अगर भारत में प्रैक्टिस करना है तो उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना हो। तो अब जनरल एडवोकेट अगर ऑल इंडिया पास करते हैं तो उनको बैरिस्टर नहीं कहा जाएगा? नहीं सर। जिनको डिग्री वो होगी बैरिस्टर की वही होगी। जी। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या है? लीगम बेक्लेरियस। ठीक है, ये तो लैटिन शब्द है। जी सर। अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि ऐसे आप बताइए बैचलर ऑफ क्या है? बैचलर ऑफ लॉ सर। लॉ है कि लॉज है? सर लॉ कहेंगे। नहीं, लॉज है। अच्छा, चलिए, आप बैचलर सर। ऑफ लॉज है। आप Sorry, sir. लॉ नहीं जानते हैं, लॉज जानते हैं। आप बहुत सारे कानून जानते हैं। यस, थैंक यू। और वो पुलर बैचलर ऑफ लॉज है, इसलिए डबल एल का वहाँ प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है। ये तो रही इधर उधर की बात। अब आप बताइए कि आप एसडीओ हैं, लॉ के जानकार हैं, और इसमें एक घटना आप घट जाती है कि दो कम्युनिटी में अफवाह को लेकर के तनातनी हो गई दो विलेज में। आओ तो देख लेंगे, तो आओ देख लेंगे। जी सर। और कल दोनों तरफ से जुलूस होने वाला है। आपको आज रात में घटना का मालूम हो गया। जी सर। आप क्या क्या स्टेप लेंगे? सबसे पहले मैं घटना की जानकारी लूंगा
और अफवाह पे नियंत्रण करने की कोशिश करूंगा कि रात में कोई किसी तरह की अफवाह ना फैले। कैसे नियंत्रित करेंगे? कोशिश तो करेंगे, जी सर। क्या कोशिश करेंगे? अ, जैसे कि शहर में शांति समिति होती है, सिविल सोसाइटीज होती हैं, और जो दोनों कम्युनिटी के गणमान्य लोग हैं, उनके द्वारा अफवाह को शांत करने की कोशिश करेंगे। और कैसे कोशिश? वही तो बात है कि आपको मान लीजिए कि 8 बजे शाम में ये बात मालूम हुई कि कल दोनों तरफ से कुछ होने वाला है, तो आप क्या स्टेप लेंगे? अब शाम से लेकर के सुबह तक में आपको 12 घंटे का समय है। जी सर। इस 12 घंटे का उपयोग कैसे कैसे करेंगे? सर, एक तो जो जानकारी है वो इकट्ठा करने के बाद एक्शन प्लान इस तरह से बनाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के गणमान्य लोगों से बातचीत करके, और उसके बाद उन क्षेत्रों में विजिट किया जा सकता है, और विजिट करके लोगों को ये आश्वासन और ये भरोसा दिलाया जा सकता है अब कि विजिट, वही ना बात है कि आपके पास सिर्फ 12 घंटे का समय है। जी सर। मान लीजिए 9 बजे ये खबर मिलती है, 10 बजे तक आप क्या काम करेंगे? 12 बजे तक क्या काम करेंगे? पूरी रात सोएंगे या नहीं सोएंगे? सुबह में क्या करेंगे? जी सर। चलिए मान लीजिए कि आपकी बात नहीं हुई, अफवाह कहते किसको है, र्यूमर किसको कहते हैं? सर, जिस चीज का कोई आधार ना हो और वो चीजों में लोगों में किसी तरह की भावनाएं भड़काने की पोटेंशियल हो, और कोई उसका बेस या सत्यता पे आधारित ना हो, तो उसे अफवाह कहते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग जो एजिटेशन करते हैं वो निकालते हैं, जुलूस, जी। धरना, डाक बंगला चौराहा मान लीजिए, जी सर। वहां विद्यार्थियों का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचने वाला है ना? जी सर। और यूजीसी मामले को लेकर के जी सर। आप डीएसपी है एरिया के, क्या क्या स्टेप लेंगे? पहले तो सर अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह की कुछ चीजें होने वाली हैं। दूसरा सर की जानकारी संबंधित इकट्ठा करेंगे, कितने लोग आने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं, क्या उनके पास कोई सब आगे हथियार आपके या- पास, वो सब आगे आपके जी पास। सर। तो सबसे पहले सर उनको समझाने का प्रयास करेंगे, वो तो बताने। आना ही आना है वहां। जी सर। आने के बाद उन्हें आने के पहले क्या क्या करेंगे? सर इन्फॉर्म करके एक तो बैकअप रेडी रखेंगे कि अगर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और अगर आप क्या रेडी रखेंगे? वही तो तैयारी सुनना चाहते हैं। सर आप वहां अकेले जाएंगे, 2 आदमी को ले लेंगे, चौकीदार को ले लेंगे, या कोई और बड़ा काम करेंगे आप? सर रैपिड एक्शन फोर्स का यूज यहाँ पे किया जा सकता है, या फिर रिजर्व फोर्स या पुलिस बल की तैनाती वहाँ पे की जा सकती है एहतियातन, और उनके साथ वहाँ पर जा करके विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लग चुका है, तो इस पे आंदोलन करना ये उचित नहीं है, और ये व्यर्थ में वो अपना बिहार पुलिस किन किन नियम कानून से चलती है? बिहार पुलिस सर बिहार पुलिस एक्ट के अंडर में से चलती है। बिहार पुलिस एक्ट? बिहार पुलिस एक्ट 2007 में नया बनाया गया। और दूसरा? पुलिस मैनुअल सर, बिहार पुलिस मैनुअल, इससे ये कब का है? सर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 1861। नहीं, 1861 तो भारत सरकार का पुलिस एक्ट है, इंडिया पुलिस एक्ट। पूरे हिंदुस्तान की पुलिस उसी के तहत काम करती है, इंडिया पुलिस एक्ट। आपने +2 किया है 14 में, यस सर। और ये लॉ की डिग्री 21 में, 7 साल लग गए। नहीं सर, 2 साल बीच में 12th के बाद गैप हो गया। हाँ, 12th के बाद मैंने अपने शहर में ही एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पर सेशन लेट था, इस वजह से मैंने फिर कहाँ एडमिशन कहाँ लिया आपने? भागलपुर के टीएनबी लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। अभी अभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार से मैंने लॉ किया। अच्छा, इसमें एडमिशन हुआ था टेस्ट के बाद? यस सर। टेस्ट में क्वालिफाई किया आपने? क्लैट से गए थे क्या? नहीं सर, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस। अच्छा, तो बालसा क्या होता है? बिहार लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या काम है इसका? सर इसका काम है लीगल एड प्रोवाइड करवाना, और जैसे कि जेल में या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है जैसे जुवेनाइल होम, ये सब का इंस्पेक्शन करना, इस तरह की कार्य, और लोक अदालत का आयोजन करवाना भी। और कुछ काम है इसका, कंपनसेशन वगैरह? यस सर, अगर किसी के राइट का वायलेशन होता है तो कंपनसेशन देने के भी प्रावधान है। इसको फंड कहाँ से मिलता है? सर इसे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर में इसे फंड मिलता है।
जिला स्तर पर भी कुछ इसका यस सर, यूनिट है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिला स्तर पे। कोई बात नहीं। कंप्लेंट केस यस सर। आईपीसी में कौन सा सॉरी सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था इसका? सॉरी सर, मैं भी एग्जैक्ट सेक्शन इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा। और तब तो बीएनएसएस का भी नहीं याद होगा। जी सर। कंप्लेंट केस जो है उसके पीछे मतलब क्या तर्क है? ये जो पुलिस थाना तो बना ही है, पुलिस और थाना बना है ना, Yes, यहाँ sir. एफआईआर होती है कोई Yes, घटना के बाद, तो फिर ये सेकेंडरी सिस्टम क्यों रखा गया कंप्लेंट केस करने का? और सर, अगर कोई कंप्लेंट अगर थाना में रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उसे कंप्लेंट के माध्यम से मजिस्ट्रेट क्यों के नहीं पास, होगा दर्ज? अगर सर या तो अगर नहीं होता है और फिर एसपी के पास भी जाने पे नहीं होता है प्राइमा फेसाई, अगर पुलिस को उसमें सब्सटेंस नहीं दिखता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और एफआईआर रजिस्टर नहीं होता। आपको नहीं लगता है कि इसका मिसयूज होता है? जो कोई घटना नहीं हुई, पुलिस ने जांच कर ली और कहा कि नहीं घटना हुई ही नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे हम, तो 4 गवाही कहीं से खरीद के कंप्लेंट केस कर दिया गया कोर्ट में जाकर के, तो ये मिसयूज नहीं है सिस्टम का, पुलिस सिस्टम का सर इसमें या जुडिशियल सिस्टम का? इसमें मिसयूज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाया गया है कि जो लोग छूट जाएंगे उनको कंप्लेंट फाइल करने का एक प्रॉपर फोरम और उनके जो है कंप्लेंट को रिड्रेस करने का एक प्रॉपर फोरम होगा। इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। और कुछ ऐसा मिसयूज की संभावना एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ अब लॉ के मिसयूज हो तो रहे हैं। नया एक्ट में क्या प्रोविजन है कंप्लेंट केस का, इस बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं रखे हैं। कुछ जानकारी रखे हैं लॉ का, सेक्शन वगैरह का, पुराने वाले में नए वाले में, ये सब? सर प्रोसीजरल जानकारी कम है, प्रैक्टिस नहीं करने का। पढ़ाई तो पढ़े होंगे ना? जी सर। एग्जाम तो प्रोसीजरल जानकारी का ही एग्जाम वही से पूछता है। आईपीसी सीआरपीसी या अभी का जो प्रेजेंट एक्ट है वही से पूछा होगा परीक्षा में भी आपको। प्रोसीजरल नहीं रहता है सर, प्रोसीजरल पार्ट। तो क्या रहता है? सीआरपीसी नहीं पढ़ना है? तो रहता क्या है आपको? आपके सिलेबस में क्या सब है लॉ में? आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सब। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का है। यस सर। क्या था ये? 370 सर कश्मीर से संबंधित था। क्या है बताइए तो, 370 क्या बोलता है? स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जम्मू कन्फर्म है आप? यस सर। 100%? यस सर। आप यहाँ से बाहर जाके खोल के देखेंगे गूगल पर 370 क्या था, स्पेशल प्रोविजन है कि नहीं है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसको इतना इजीली हट कैसे गया ये? सर ये एक टेम्पररी प्रोविजन के तहत ऐड किया गया था। दोनों बात आप बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं स्पेशल प्रोविजन, एक तरफ बोल रहे हैं टेम्पररी। सर टेम्परली इसे एज ए स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वहां पर उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। कहीं वर्ड नहीं है स्पेशल स्टेटस। सॉरी सर, आप देख लीजिएगा, वर्ड यूज नहीं किया चलिए। गया। आपका जॉब प्रेफरेंस क्या है? एक लास्ट क्वेश्चन। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट। आप डीएसपी हैं, ठीक है? एक वकील साहब ने कुछ क्राइम कर दिया है, यस। ठीक है? आप क्या करेंगे? उनको पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे? तो अब कंडीशन है, पकड़ेंगे तो आप पर जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस कर देंगे, वहां उनकी चलेगी कोर्ट में, ठीक है? यस। और नहीं पकड़ेंगे तो एसपी साहब आपको परेशान करेंगे, क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा है। अब क्या चुनिएगा, कौन रास्ता आप चुनिएगा? सर अगर क्राइम किए हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्राइम में उनके ऊपर आरोप जो है किए हैं। हाँ बताइए, तो वो कॉग्निजेबल केस का आरोप है या नॉन कॉग्निजेबल का केस का आरोप है। अगर कॉग्निजेबल केस का आरोप है तो उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे, और एफआईआर अगर दर्ज होता है तो उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। नॉन कॉग्निजेबल है तो एफआईआर नहीं होगी? एफआईआर दर्ज नहीं होगी। नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं दर्ज होती है? किसी को हम 4 लप्पर लगा दिए, इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होगा? सर एफआईआर कॉग्निजेबल केस के लिए है। क्या बात है। तो जिसमें 7 साल की सजा है उसी का एफआईआर होगा? जिसमें सजा है 3 महीना का उसका एफआईआर नहीं होगा? आराम से सोच के बताइए, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? सर जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, ऐसे ऑफेंस जो है
और जिस ऑफेंस में थाना से बेल दे दी जाती है उसमें एफआईआर नहीं होता है। छोटा मोटा अपराध है, लपड़ थप्पड़ हो गया, गाली गलौज हो गया, लाठी से 5 लाठी मार दिया किसी को, इसका एफआईआर नहीं होगा। ये तो कॉग्निजेबल नहीं है। अगर अगर इंजरी ग्रीवस नहीं हो, कॉग्निजेबल नहीं है, वो एफआईआर नहीं होगा। सर एफआईआर नहीं दर्ज किया जाएगा, मामला दर्ज किया जा सकता है। और किस रूप में मामला दर्ज होगा वो? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए, आपका लॉ रहा है, दोनों में रहा है। यस सर। तो लोगों ने बहुत कुछ पूछ लिया। एक जीके का भी इससे रिलेटेड पूछते हैं, जो आपका लॉ से भी है, इससे भी है। ये अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में उसका प्रोविजन है? सर आर्टिकल 78 में। और उनका क्या काम है? सर अटॉर्नी जनरल वो उनको एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो स्टेटस है, दूसरा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं और उन्हें राइट ऑफ हियरिंग ऑल कोर्ट्स में अवेलेबल है। उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का भी अधिकार है, वोटिंग का अधिकार नहीं है। वो कैबिनेट मीटिंग में भी भाग ले सकते हैं, इस तरह के अधिकार उन्हें। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और इनके क्या कार्य क्षेत्र में अंतर है? हाँ सर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वो एडवोकेट जनरल सॉरी सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को केसों में असिस्ट करने के लिए और उनके कार्य में सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती उनका है। अपॉइंटमेंट कैसे होता है सॉलिसिटर जनरल? सर केंद्र सरकार करती है। कौन करते हैं? केंद्र सरकार बना प्रेसिडेंट के थ्रू। प्रेसिडेंट के थ्रू? यस सर, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन। अटॉर्नी जनरल का भी वही करते हैं? यस। उनका किसी आर्टिकल में है मेंशन? सॉलिसिटर जनरल का मेंशन नहीं है सर। तो किस आदेश के आधार पर होता है? सर मैं आदेश अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं आदेश नंबर नहीं मांग रहा हूँ। यस एक सर। तो होता है अपॉइंटमेंट, होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट, यस सर। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट। यस तो ये किस अपॉइंटमेंट के तहत उनका होता सर, ये एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट कहा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस पोस्ट को नहीं है। नहीं। जी सर। है? वेरी गुड। फर्स्ट कौन थे अटॉर्नी जनरल? MC सीतलवाड़। उनका नाम और भी बहुत फिल्म में जुड़ा हुआ। पार्डन सर, मैं समझ नहीं पाया। उनका नाम और भी है, ओनली अटॉर्नी जनरल, और भी कुछ थे वो? लॉ कमीशन के सर चेयरमैन थे। कितने साल तक रहे थे वो? ये मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। वो किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गठित कमीशन के भी चेयरमैन थे क्या? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। इंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी, जिसमें सीतलवाड़ कमेटी का कहता रिकमेंडेशन। यस सर। और लॉन्गेस्ट सर्विंग 12 साल तक रहे। थैंक यू। एक है 120B जो पहले था, आईपीसी में था। IPC में। यस सर। अभी इसमें जो नया आया है कानून, उसमें क्या सर सेक्शन तो करस्पॉन्डिंग अभी मैं रिकॉल नहीं कर। जानना जरूरी है। कंस्पिरेसी से कंस्पिरेसी हाँ, का वो तो समझ गए 120B कंस्पिरेसी से ही है। ये सब तो मेजर है। इसमें तो लोग तुरंत बोलता है 120B लगा दीजिए, में ये क्राइम में इनका भी सहभागिता है, मर्डर है, मैंने डकैती विथ मर्डर है, रेप है, ये सब तो इसमें तो दो चार करस्पॉन्डिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा। अब तो वो तो करस्पॉन्डिंग के लिए ही है। यस लोग बोलेगा उसमें क्या था, धीरे धीरे लोग भूल जाएगा कि 120B क्या था, 302 क्या था। 302 इसमें कितना है करस्पॉन्डिंग इसका? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये 105 के आसपास है। अच्छा, ये जो है आपका राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में एक कानून लाया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन। यस। तो उसके बाद जो कर्मिक रूप से उसमें कुछ चेंजेज आया है, क्या क्या चेंजेस? उस समय क्या था, बाद में क्या चेंज हुआ, आज का स्टेटस क्या? सर एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में कॉन्स्टिट्यूशन के है और इसमें सर अगर सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट, सॉरी सर। अच्छा, एक चीज बताइए कि राजीव गांधी साहब को पार्लियामेंट में इनॉर्मस बहुमत, इतना बहुमत आज तक किसी को आया नहीं। स्पेशल फिर भी उनको एंटी डिफेक्शन लाने के लिए क्या करें? उनका कितना MP का बहुमत? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद 400 से एबव था सर। 401 या 410 क्या था? मैं सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल तो नहीं कर। फिर हम वही पूछ रहे थे कि उनके पास कोई खतरा नहीं था सरकार गिरने का, यस। फिर भी एंटी डिफेक्शन बिल लाने का उसमें क्या सिचुएशन ऐसा हुआ जो उनको कंपेल कर दिया कि ये नियम लाना चाहिए? सर एक
तो बहुत फेमस घटना है हरियाणा का, देवीलाल से जुड़ा हुआ, जिन्होंने शायद एक रात के अंदर 2 बार पार्टी बदली थी। देवीलाल उन्हीं के समय थे क्या, राजीव गांधी साहब के समय थे? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नहीं तो कोरिलेट आप कर रहे हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोरिलेट तो तब होगा कि ये घटना घटी, आपने एक नियम बना दिया। अगर पहले से भूत लक्षी से इसका तो कोई होगा नहीं कनेक्शन। सर उस समय क्षेत्रीय पार्टी में ये दल बदल को लेकर के काफी ज्यादा लोकतंत्र को इस तरह से लग रहा था कि जैसे भ्रष्टाचार के तहत जो है पार्टी बदल के जो है सपोर्ट दिया जा रहा था या खींचा जा रहा था। इस वजह से ये सोचा गया कि अगर दल बदल कानून होगा तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। थैंक यू। यस सर। चलिए हम अपना बता देते हैं। यस सर। लॉ की जानकारी बढ़ाइए। आप Yes, लॉ ग्रेजुएट हैं, 5 इयर्स लॉ ग्रेजुएट हैं आप, यस सर। और अच्छे विश्वविद्यालय से हैं, यस सर। तो आपको ऐसे कहने से काम से हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए जानकारी नहीं है। सॉरी सर। प्रैक्टिस की बात हम आपसे पूछे ही नहीं है, हम पूछते कि संबंध क्या है, वारंट कहाँ की, सब थ्योरी में है। यस सर। लेकिन आपको ये तो जानना होगा बेसिक जो है नॉलेज का, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, इस तो ये आप नहीं जानते। ये तो आप बहुत ब्लंडर किए हैं आप। कि कॉग्निजेबल का एफआईआर होगा, नॉन कॉग्निजेबल का एफआईआर नहीं होगा। सॉरी सर। आप देख लीजिए, देखिए सॉरी कहने से नंबर Yes, sir. मिल जाता तो Yes, कोई sir. बात नहीं था, हम Yes, दे sir. देते नंबर। यस सर। लेकिन आपको वहाँ जवाब देना होगा। आज केस में सॉरी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल एक हाँ, जो नहीं जानते हो, अगर जो- कंफ्यूजिंग हो तो बोलिए एक मिनट, अभी रिकॉल एक नहीं मिनट, कर एक पा मिनट, रहे। एक मिनट। जी, जो नॉन लॉ स्टूडेंट है यस उससे अपेक्षा की जाती है कि जाने वो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, और जो लॉ स्टूडेंट है उसके लिए तो ये मतलब क्या कहें, ये तो आत्मघाती कंपल्सरी है। है। आत्मघाती होगा नहीं बताना कॉग्निजेबल क्या है, कॉग्निजेबल क्या है। नहीं, अब कर लेंगे, ये एक हाँ। महीना इनको टाइम है। कितना दिन टाइम है? यस सर। एक में 14 हाँ, मार्च ये को। तो बहुत इसको तैयारी को आप बहुत सीरियस नहीं लिए हैं। आप अपने लॉ को देखिए और इधर प्रोविजंस काफी ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम, आए? काफी वास्ट है तो थोड़ा नहीं, प्रॉब्लम। भार से मतलब फंडामेंटल सी तो जानिए। ये फंडामेंटल चीज 2 दिन काफी है आपके लिए। यस सर। फंडामेंटल लॉज को जानना, बोलना, बता देना। आप 1-2 एडवोकेट आपके सीनियर होंगे, उनको साथी रखिए। और अब छोड़िए ना, आजकल तो ये साथी है। यस सर। आप इसके सहारे बहुत सारा क्वेश्चन को, 50 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है, कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता को जानना है, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पर नजर रखनी है। उस पर अभी तो हम लोग पहुंचे नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए। आपकी डायरी आप राइटिंग एक, पर भी आप नहीं पहुंच एक पाए। जो है सो एक मौका और दीजिए। यस सर। ये तो तैयारी देते करके। होंगे, देते होंगे, दिए होंगे बहुत यस सा सर। मौका। पहले तो दिए हैं सर। हाँ, यस सर। तो आप दीजिए, दिए। लेकिन लॉ में तैयारी करना होगा। यस सर। लॉ में कुछ ना कुछ लोग पूछेगा आपसे, हाँ। और यही से पूछेगा पुलिस फंडामेंटल रिलेटेड लोग पूछेगा, ये विधि व्यवस्था। एसडीएम का पावर क्या है, यस ये आपके सीआरपीसी में है। यस सर। आप एग्जीक्यूटिव देख लीजिए बीएनएसएस में क्या है, उसका करस्पॉन्डिंग क्या है, अब क्या चेंज हुआ, आप ये complaint कह रहे case हैं क्या कि होता ये है। हमारे में पढ़ाई नहीं है, तो एक पढ़े लिखे आदमी से वो हिस्ट्री पढ़े तब भी उससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये चीज तो जानते होंगे। ठीक है। यस। तो ये थोड़ी तैयारी करेंगे हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। Yes. बिल्कुल नहीं। आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी, आपका ड्रेस इतना अच्छा, आप सिर्फ 2 दिन अगर अपने आप को समर्पित कर देंगे तो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। यस। ठीक है। यस। थैंक यू। थैंक्स। थैंक